So it's a very good news and commitment fulfilled by Dr. Sayam Bhardwaj. I'm very, very thankful to him. Thank you very much, Dr. Sayam Bhardwaj, for keeping your words and commitment. And thank you very much for helping and guiding all the principals. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में कहा था, डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई, उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया है और प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम को समझते हुए, जो वो ई सिग्नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको समझते हुए उन्होंने 24 सितंबर की डेट में ही, जैसा उन्होंने कमिट किया था, एक सर्कुलर इशू किया है जो आज अपलोड हुआ है 25 सितंबर को। उस सर्कुलर में बड़ा क्लियरली उन्होंने ये चीज़ बता दी है कि ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। और डिजिटल सिग्नेचर के लिए स्कूल को क्योंकि पे करना पड़ता था, इसलिए सीबीएसई ने वो बंद कर दिए और ई सिग्नेचर्स क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए सीबीएसई ने उसे इंट्रोड्यूस किया है। मगर इस सर्कुलर में एक और बड़ी खुशखबरी उन्होंने जो स्कूल लीडर्स को, प्रिंसिपल्स को दी है, वो ये है कि चाहे तो आप ई सिग्नेचर्स के साथ अपनी एलओसी अपलोड करें या फिर आप पहले की तरह ही बिना ई सिग्नेचर के भी पीडीएफ जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सर्कुलर में उन्होंने दे दी हैं। आइए देखते हैं सर्कुलर में क्या लिखा है। तो ये है वो सर्कुलर। 23 तारीख को मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे 24 तारीख को सीबीएसई सर्कुलर इशू कर देगी नया, रिलेटेड टू ई सिग्नेचर्स, जिसमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी स्कूल प्रिंसिपल्स को। तो देखिए 24 तारीख को ही उन्होंने सर्कुलर अपनी तरफ से जारी कर दिया था, जो आज 25 को अपलोड हुआ है। ये सर्कुलर क्या कहता है? बोर्ड हैज रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम स्कूल्स टू नो द प्रोसेस ऑफ ई सिग्नेचर। Also, the calls received, it has come to notice that the schools are not able to distinguish between e-signature and digital signatures. एक्चुअली ऐसा था नहीं। ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का जितना भी लिटरेचर नेट पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज बहुत क्लियरली सामने आती है कि डिजिटल सिग्नेचर्स भी ई सिग्नेचर्स का ही एक रूप है। सारे के सारे डिजिटल सिग्नेचर्स भी ई सिग्नेचर्स ही होते हैं। हाँ, जो अगली चीज उन्होंने बताई है वो करेक्ट है कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए पे करना पड़ता है, जबकि ई सिग्नेचर्स जो आधार लिंक्ड हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। डिफरेंस कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डिटेल्स गिवन इन द टेबल। ई सिग्नेचर इज लिंक्ड विद आधार नंबर एंड देयर इज नो नीड ऑफ परचेजिंग इट। यही चीज है जो उन्होंने मुझे कॉल पर भी बताई थी, उसी चीज पे उन्होंने सर्कुलर में भी स्ट्रेस किया है। Any person who has the Aadhaar number can use e-signature facility by visiting UIDAI website। ये आधार के लिए वेबसाइट है। आप UIDAI गूगल में टाइप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट मिल जाएगी। वहां आप विजिट करके आधार लिंक्ड जो ई सिग्नेचर है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, इट इज अ मैथमेटिकल सीक्वेंस दैट इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द वैलिडिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज or a document, and it is created only on request, hence it has to be procured on demand, और जिसके लिए पेमेंट भी लगती है। तो ये बेसिक डिफरेंस उन्होंने समझा दिया है अपने सर्कुलर में। इसके अलावा इट इज एविडेंट फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन दैट देयर इज अ नीड टू परचेज द डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम ऑथराइज्ड एजेंसीज। हर कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं बना सकता, केवल ऑथराइज्ड एजेंसीज से ही इसे परचेज किया जा सकता है। To avoid the problem by the schools, practice of digital signatures has been done away with by CBSE in 2020। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पहले सीबीएसई ने 9th और +1 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी किया था लास्ट ईयर। बाद में उस प्रैक्टिस को उन्होंने मना कर दिया था, डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी। E-signature is linked with Aadhaar and there is no need to purchase the same. Only with generation of virtual ID, VID, ये वर्चुअल आईडी अगर आप आधार वेबसाइट पर यूआईडीआई पर ऑब्टेन कर लेते हैं, एलओसी वुड बी अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। सिर्फ इस वर्चुअल आईडी के बेसिस पर ही आपकी एलओसी अपलोड हो जाएगी। फर्दर डिटेल्स ऑफ ई सिग्नेचर कैन बी सीन ऑन यूआईडीआई वेबसाइट। बीइंग अ नो कॉस्ट एंड इजी फैसिलिटी, दिस ईयर सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड ई सिग्नेचर टू वैलिडेट द एलओसी। ये वैलिडेशन के लिए ही है बेसिकली।
मगर इसने काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी। However, further, for ease of doing business, it has also been decided that in addition to e-signature, schools can upload the PDF of LOC without e-signature. ये जो आज मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, जो मैंने आज अपलोड किया था, कि जो LOC है वो बिना ई सिग्नेचर के भी अपलोड हो रही है। ये इसी वजह से है क्योंकि जब ये सर्कुलर उन्होंने इशू किया था तब उन्होंने शायद सॉफ्टवेयर में चेंज भी कर दिया है। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि चाहे आप ई सिग्नेचर्स कीजिए और LOC अपलोड कीजिए या फिर आप बिना ई सिग्नेचर के भी इसे अपलोड कर सकते हैं। द प्रोसेस वुड बी एज फॉलोज। दो तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है। पहली है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग LOC, develop virtual EID from UIDAI website for e-signature, follow the instructions given on CBSE website or link for e-signature and complete uploading। अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस शो नहीं हो रही हैं। जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने LOC अपलोड कर दी है, फी पेमेंट भी कर दी है, फाइनल जो चेकलिस्ट है वो भी जनरेट कर ली है, वहां पे अभी तक उन्हें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हैं वेबसाइट पे। मतलब जो दूसरी ऑप्शन है उसको आप यूज करके, क्या है दूसरी ऑप्शन, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग LOC, मेक द PDF फाइल ऑफ LOC एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन CBSE वेबसाइट एंड अपलोड द सेम। बिना ई सिग्नेचर के ही आप PDF फाइल जनरेट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। ये दूसरी प्रोसेस है। तो जिन लोगों ने LOC अपलोड कर दी थी, फी पेमेंट कर दी थी, उनका जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी बिना ई सिग्नेचर के भी ये कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, चाहे तो आप ई सिग्नेचर करके LOC अपलोड कीजिए या फिर PDF जनरेट करके और उसे अपलोड कर दीजिए। So it's a very good news and commitment fulfilled by Dr. Sayam Bhardwaj. I'm very, very thankful to him. Thank you very much, Dr. Sayam Bhardwaj, for keeping your words and commitment. And thank you very much for helping and guiding all the principals. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बारे में अपनी ओपिनियन या कोई प्रॉब्लम्स या क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर CBSE से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि जो डॉक्टर भारद्वाज ने कहा था वो उन्होंने कंप्लीट किया।